ग्लोबल आईफोन और इंडियन आईफोन में हमें काफी कंफ्यूजन रहता है गाइस कि जो दोनों आईफोन होते हैं वो सेम होते हैं या अलग होते हैं। तो इसी कंफ्यूजन को गाइस आज हम दूर करने वाले। आज मेरे पास एक ग्लोबल आईफोन 16 और एक है इंडियन आईफोन 16। दोनों को कंपेयर करके हम चेक करने वाले हैं कि क्या हमें सही में इसमें डिफरेंस देखने को मिलता है या नहीं, ये ग्लोबल आईफोन और इंडियन आईफोन में। वैसे तो मोस्ट प्रोबेबली गाइस जो ग्लोबल आईफोन आपको देखने को मिलेंगे वो प्रो मॉडल से देखने को मिलेंगे, जैसे कि 17 प्रो हो गया, 16 प्रो हो गया, 15 प्रो हो गया। क्योंकि मोस्टली ग्लोबल आईफोन जो आते हैं मार्केट में वो सिर्फ प्रो मॉडल्स में ही आते हैं। बेस मॉडल्स में आपको बहुत ही कम चांस में कोई ग्लोबल आईफोन देखने को मिलेगा। लेकिन गाइस आप सभी के फिर भी बहुत कमेंट्स आते हैं कि जो बेस मॉडल होता है उनका एक बार कंपैरिजन करके देखिए ग्लोबल और इंडियन का। तो आज की वीडियो में गाइस यही करने वाले हैं, इन दोनों आईफोन्स का हम कंपैरिजन करने वाले हैं और चेक करने वाले हैं कि क्या डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। और अगर आप चैनल पर नए गए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि इस तरह की ग्लोबल और इंडियन आईफोन से रिलेटेड वीडियोस चैनल पर अपलोड होती रहती है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो गाइस सबसे पहले मैं बात करूं तो ये जो ग्लोबल आईफोन है गाइस वो जापान कंट्री का है, जैसे कि आप चेकआउट कर सकते हैं इसके अबाउट में जाकर। और अगर गाइस आपको किसी भी आईफोन की कंट्री चेकआउट करनी है तो आपको ये मॉडल नंबर में चेक कर लेना है। सारी लिस्ट में आपकी स्क्रीन पर डाल रहा हूँ, इसमें से आप चेकआउट कर सकते हैं। जो भी मॉडल नंबर में ये लेटेस्ट लिखे हुए आते हैं वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। जैसा कि इसमें जे लिखा हुआ है तो गाइस ये जो है ये जापान वेरिएंट है। अगर यहाँ पे डबल एल होता तो ये यूएसए वेरिएंट होता। तो सिंपली इस तरीके से आप चेकआउट कर सकते हैं कि कौन सी कंट्री का ग्लोबल आईफोन आप यूज कर रहे हैं या परचेस करने वाले हैं। तो सबसे पहले गाइस अगर मैं डिस्प्ले की बात करूँ तो डिस्प्ले में मुझे दोनों में कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिला। पहली बार गाइस मैंने किसी ग्लोबल आईफोन को इंडियन आईफोन से कंपेयर किया और उसमें डिस्प्ले में मुझे कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिले। क्योंकि गाइस मैंने जो बहुत सारे प्रो मॉडल्स को इंडियन आईफोन से कंपेयर करके चेक किया हुआ है, उनमें 100% थोड़ा सा डिस्प्ले में फर्क देखने को मिलता है। लेकिन गाइस इन बेस मॉडल का पहली बार मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ, इनमें कोई भी डिफरेंस मुझे डिस्प्ले में देखने को नहीं मिला। मैंने अच्छे तरीके से चेकआउट कर लिया, सेटिंग्स में जाकर सारी डिस्प्ले सेटिंग्स को भी चेक कर ली। जो डिस्प्ले सेटिंग्स थी गाइस वो दोनों में सेम थी। डिस्प्ले के अंदर कोई भी डिफरेंस मुझे देखने को नहीं मिला। दोनों ही आईफोन की जो डिस्प्ले थी वो बिल्कुल सेम थी, कोई भी इसमें दिक्कत मुझे देखने को नहीं मिली। क्योंकि गाइस पहले मैंने जितने भी ग्लोबल आईफोन्स को इंडियन आईफोन से कंपेयर किया था, सारे प्रो मॉडल्स थे, उनमें जो है गाइस ब्लू टोन और येलो टोन का डिफरेंस रहता है डिस्प्ले के अंदर। लेकिन गाइस इन बेस मॉडल्स में मुझे कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिला। और वही गाइस मैंने इसमें नेटवर्क चेक किया, हालांकि नेटवर्क दोनों में अलग अलग सिम लगी हुई थी तो इस वजह से थोड़ा डिफरेंट स्पीड इसमें दिखा रहा था। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो है गाइस आपको नेटवर्क में भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है अगर आप एक ग्लोबल आईफोन को परचेस करते हैं जो कि बेस मॉडल हो, जैसे 16 हो गया, 16 प्लस हो गया। और जो प्रो मॉडल्स है गाइस उनमें आपको थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिल सकता है 100% नेटवर्क के अंदर भी। लेकिन गाइस इन बेस मॉडल्स में तो मुझे कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिला। और गाइस अगर आप कंफ्यूज है कि आपको ग्लोबल आईफोन कहां से मिलेगा, कहां से आप परचेस कर सकते हैं, तो गाइस आप कमेंट में जरूर लिख सकते हैं। मैं हैंड टू हैंड आपके कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा कि आप जो है ग्लोबल आईफोन को कहां से परचेस कर सकते हैं, चाहे कोई सा भी ग्लोबल आईफोन आप परचेस करना चाहते हो। तो गाइस इतना कंपैरिजन करने के बाद दो कंफ्यूजन तो हमारे पूरे क्लियर हो चुके हैं, जो कि थे डिस्प्ले और नेटवर्क के। डिस्प्ले और नेटवर्क में तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है गाइस। और वही गाइस अगर हम कैमरा की बात करें तो अगर डिस्प्ले में डिफरेंस नहीं आएगा गाइस तो कैमरा में भी आपको कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलने वाला है। क्योंकि कैमरा हार्डवेयर दोनों ही आईफोन्स में सेम रहता है, चाहे वो इंडियन आईफोन हो या ग्लोबल आईफोन हो। कैमरा हार्डवेयर और बाकी सब चीजें बिल्कुल सेम रहती है। जो मेन डिफरेंस रहता है गाइस वो येलो टोन और ब्लू टोन का ही रहता है। उसकी वजह से हमें कैमरा की जो क्वालिटी रहती है वो भी थोड़ी सी अलग दिखाई देती है जब हम ग्लोबल आईफोन को यूज करते हैं और उससे फोटो खींचते हैं। ग्लोबल आईफोन और इंडियन आईफोन की फोटो में हमें थोड़ा डिफरेंस दिखाई देता है। जो मेन डिफरेंस होता है गाइस वो डिस्प्ले की वजह से होता है, बाकी कोई भी डिफरेंस आपको दिखाई नहीं देगा। तो इसके अंदर भी गाइस सेम चीज है, डिस्प्ले में कोई भी डिफरेंस नहीं था, इस वजह से कैमरा के अंदर भी कोई भी डिफरेंस दिखाई नहीं दिया। यानी कि कैमरा की फोटोज और वीडियोस भी दोनों ही आईफोन में बिल्कुल सेम आ रही थी। कोई भी इशू मुझे फेस नहीं हुआ ग्लोबल आईफोन और इंडियन आईफोन में, दोनों का ही बिल्कुल सेम परफॉर्मेंस रहा कैमरा के अंदर। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल हमारे अंदर ये रहता है कि ग्लोबल आईफोन का जो कैमरा होता है वो इंडियन आईफोन से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो मेन डिफरेंस होता है मैंने आपको बता दिया, वो डिस्प्ले के अंदर ही रहता है। इस वजह से कैमरा से ली हुई फोटो में थोड़ा सा डिफरेंस दिखाई देता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। दोनों ही फोटोज बिल्कुल सेम खींची जाती है, दोनों ही फोटोज में कोई डिफरेंस नहीं रहता है। क्योंकि जो हार्डवेयर है वो दोनों ही आईफोन्स में सेम रहता है, चाहे वो इंडियन आईफोन हो या ग्लोबल आईफोन हो। और बाकी कैसे बटन वगैरह भी दोनों ही आईफोन में बिल्कुल परफेक्ट वर्क कर रहे थे। जो कैमरा कैप्चर बटन था और जो एक्शन बटन है दोनों ही आईफोन में बिल्कुल सेम देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है इसकी ग्लोबल आईफोन में आपको कोई चीजें कम देखने को मिलेगी और इंडियन आईफोन में ज्यादा देखने को मिलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं था। दोनों ही आईफोन्स में बिल्कुल सेम फीचर्स थे, सेम फंक्शन थे, सेम दोनों ही आईफोन्स वर्क कर रहे थे। ऐसी कोई भी दिक्कत इन दोनों ही आईफोन्स में नहीं आई। बाकी गाइस मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर आप एक बेस मॉडल वाला ग्लोबल आईफोन परचेस करने का सोच रहे हैं तो मत कीजिए, आप उसकी जगह एक इंडियन आईफोन परचेस कीजिएगा। क्योंकि जो बेस मॉडल्स होते हैं एक तो आपको उसमें बहुत ही कम चांस में ग्लोबल आईफोन्स देखने को मिलेंगे, और अगर मिलते भी है गाइस तो आपको इंडियन आईफोन और ग्लोबल आईफोन की प्राइस में ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा बेस मॉडल्स के अंदर। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा गाइस कि आप इंडियन आईफोन्स को ही परचेस कीजिए अगर आप एक बेस मॉडल को ही परचेस कर रहे हैं। तो जैसे 15 हो गया, 15 प्लस हो गया, जो भी गाइस प्रो सीरीज के अलावा जो मॉडल होते हैं वो सब बेस मॉडल्स ही होते हैं। उनमें गाइस मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इंडियन वेरिएंट ही परचेस कीजिए, क्योंकि प्राइस में ज्यादा डिफरेंस हमें देखने को नहीं मिलता है। तो आप हो सके तो गाइस इंडियन वेरिएंट की तरफ ही जाइए ताकि आपको इन फ्यूचर भी कोई दिक्कत नहीं आए। और वैसे भी गाइस आईफोन 16 तो आपको फ्लिपकार्ट पे काफी अच्छी प्राइस में मिल जाएगा अगर कार्ड वगैरह का डिस्काउंट आप यूज करते हैं तो। और जो सेल आ रही है गाइस उसमें भी आपको अच्छा डिस्काउंट आईफोन 16 पे मिल जाएगा। तो गाइस मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ग्लोबल आईफोन 16 परचेस मत कीजिए, आप जो है सेल में ट्राई कर सकते हैं। सेल में इस आईफोन 16 की प्राइस जो है गाइस वो 52,000 से 55,000 के बीच में रहने वाली है। तो आपको ये बेस्ट डील मिलने वाली है। फ्लिपकार्ट पे आपको गाइस इंडियन आईफोन ही मिलेगा। तो ये आपका
एक बड़ा बेनिफिट भी रहने वाला है। तो आप सेकंड हैंड ग्लोबल आईफोन की तरफ जाने से बजाय एक इंडियन आईफोन को परचेस कर सकते हैं फ्लिपकार्ट से। आईफोन 16 को मैंने ऐड कर दिया है इस वीडियो के अंदर ही प्रोडक्ट में, वहां से भी जाके आप इसको परचेस कर सकते हैं। हो सकता है कि जब आप ये वीडियो देखें तब इसकी प्राइस थोड़ी डिफरेंट हो, तो इसीलिए आप आईफोन 16 को एक बार फ्लिपकार्ट पे जरूर चेक करें, हो सकता है आपको शानदार डील मिल जाए। और गाइस आपको कोई अदर कंफ्यूजन भी रहता है ग्लोबल आईफोन और इंडियन आईफोन में, तो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। कोई कंफ्यूजन आपको हो रहा है, कुछ चीज आपको समझ में नहीं आ रही हो दोनों ही आईफोन्स में, तो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं गाइस, मैं हैंड टू हैंड आपकी कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा। या अगर आप कोई आईफोन परचेस कर रहे हैं, आप सजेशन लेना चाहते हैं कि ये जो आईफोन है वो कैसा रहने वाला है गाइस, तो आप उस आईफोन की डिटेल कमेंट में लिख दीजिए, मैं आपको हैंड टू हैंड बता दूंगा कि वो आईफोन आपके लिए बेस्ट रहने वाला है या नहीं। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सब मौज में रहें।